देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और हमारे कार्यक्रम चक्कर राजनीति का, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज बात करेंगे खजुराहो लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। खजुराहो लोकसभा सीट से 2019 का चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीडी शर्मा यानी कि विष्णुदत्त शर्मा जीते और वर्तमान में ये सांसद हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खजुराहो लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है खजुराहो लोकसभा सीट का सियासी इतिहास, ये अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस कड़ी में बात करेंगे 2019 की। 2019 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 18,42,095 मतदाता थे और 2019 में खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीडी शर्मा यानी कि विष्णुदत्त शर्मा चुनाव जीते। 2019 में खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार विष्णुदत्त शर्मा को 8,11,135 वोट मिले। 2019 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार कविता सिंह 4,92,382 वोटों से चुनाव हार गई थी और 2019 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की कविता सिंह 3,18,753 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। 2019 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 18 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2014 की। 2014 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 17,02,833 मतदाता थे। 2014 में खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र सिंह चुनाव जीते और खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा के नागेंद्र सिंह को 4,74,966 वोट मिले थे। 2014 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजा पटेरिया 2,47,490 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2014 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के राजा पटेरिया 2,27,476 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 2014 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 18 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 13,49,511 मतदाता थे और 2009 में खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह बुंदेला चुनाव जीते। 2009 में खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा के जितेंद्र सिंह बुंदेला को 2,29,369 वोट हासिल हुए थे। 2009 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजा पटेरिया 28,332 वोटों से हार गए थे। 2009 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के राजा पटेरिया 2,01,037 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 2009 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 15 प्रत्याशी मैदान में थे। 2004 में अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2004 की। 2004 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में वोटों की जो संख्या थी वो थी 7,72,442। 2004 में खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया यानी कि बाबा जी चुनाव जीते और 2004 में खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा के डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया को 3,32,458 वोट मिले थे। 2004 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यव्रत चतुर्वेदी यानी विनोद भैया 1,11,781 वोटों से चुनाव हार गए। 2004 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी 2,20,677 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। 2004 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1999 की। 1999 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 13,79,871 मतदाता थे और 1999 में खजुराहो लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यव्रत चतुर्वेदी चुनाव जीते थे
और 1999 में खजुराहो लोकसभा सीट से कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी को 3,35,861 वोट हासिल हुए थे। 1999 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अखंड प्रताप सिंह यादव 81,137 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 1999 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से भाजपा के अखंड प्रताप सिंह यादव को 2,54,724 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1999 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1998 की। 1998 में संसदीय क्षेत्र जो है खजुराहो, वहां से 13,02,697 मतदाता थे। और 1998 में खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उमा भारती चुनाव जीती थी। 1998 में खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा की उमा भारती को 3,51,607 वोट मिले थे। और 1998 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार श्री राम 1,03,847 वोटों से हार गए थे। और 1998 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के श्री राम 2,43,760 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1998 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 12 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 12,86,423 मतदाता थे। और 1996 में खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उमा भारती चुनाव जीती थी और सांसद बनी। 1996 में खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार उमा भारती को 2,94,472 वोट मिले। और 1996 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को 1,31,090 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1996 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 1,63,382 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1996 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 45 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1991 की। 1991 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 10,82,705 मतदाता थे। 1991 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उमा भारती जीती थी और इस सीट से सांसद भी बनी। 1991 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से भाजपा की उमा भारती को 2,51,714 वोट मिले थे। और 1991 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राम रतन 64,983 वोटों से चुनाव हार गए। और 1991 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के राम रतन 1,86,731 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1991 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 19 प्रत्याशी जो थे वो यहाँ पर मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 10,61,784 मतदाता थे। और 1989 में खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उमा भारती चुनाव जीती। 1989 में खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा की उमा भारती को 3,69,699 वोट मिले थे। और 1989 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार जो थी विद्यावती चतुर्वेदी थी और उन्हें 1,93,345 वोटों से चुनाव हारना पड़ा। 1989 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की विद्यावती चतुर्वेदी को 1,76,354 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1989 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 8 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1984 की। 1984 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 8,27,715 मतदाता थे। और 1984 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार जो थी वो थी विद्यावती चतुर्वेदी जो चुनाव जीती थी। और 1984 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की विद्यावती चतुर्वेदी को 1,95,820 वोट मिले थे। और 1984 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से भाजपा की उमा भारती को 50,826 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। और 1984 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से भाजपा की उमा भारती को 1,44,994 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा।
1984 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 15 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 1980 की। 1980 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 7,30,654 मतदाता थे और 1980 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई की उम्मीदवार विद्यावती चतुर्वेदी चुनाव जीती थी और 1980 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई की विद्यावती को 1,39,246 वोट मिले थे और 1980 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण नायक को 46,436 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1980 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के लक्ष्मी नारायण नायक को 92,810 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1980 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 6,66,008 मतदाता थे और 1977 में खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय लोक दल के उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण नायक चुनाव जीते थे और 1977 में खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय लोक दल के लक्ष्मी नारायण नायक को 2,44,661 वोट हासिल हुए थे और 1977 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे शिव नारायण खरे, उन्हें 1,61,785 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 1977 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के शिव नारायण खरे को 82,856 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1977 में खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कुल 2 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खजुराहो लोकसभा सीट पर 1977 से 2019 तक हुए चुनाव में अब तक कितने बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी जो है चुनाव जीते हैं। खजुराहो सीट पर 2004 से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं और खजुराहो लोकसभा सीट पर 1999 में आखिरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली थी। इसके बाद इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जो है जीत हासिल नहीं कर पाए। तब से अब तक इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। खजुराहो लोकसभा सीट पर 8 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। 1977 के बाद से खजुराहो लोकसभा सीट पर 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे। खजुराहो लोकसभा सीट पर 1 बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी चुनाव जीते और खजुराहो लोकसभा सीट पर 1 बार बीएलडी के प्रत्याशी भी चुनाव जीते। 1957 और 1962 के चुनाव में भी यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि 1967 के चुनाव के पहले से 1977 के चुनाव के पहले तक खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें छतरपुर जिले की 2 विधानसभा सीट, पन्ना जिले की 3 विधानसभा सीट और कटनी जिले की 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि खजुराहो संसदीय क्षेत्र में छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट, छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट और पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट, पन्ना जिले की गुन्नौर विधानसभा सीट और पन्ना जिले की पन्ना विधानसभा सीट आती है। साथ ही कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट और कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा सीट और कटनी जिले की ही बहोरीबंद विधानसभा सीट जो है शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक रहे हैं। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायकों का कब्जा है। चंदला विधानसभा सीट पर भाजपा के दिलीप अहिरवार विधायक है। चंदला सीट जो है उस पर भाजपा के जो हैं दिलीप अहिरवार विधायक है। उनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। दिलीप अहिरवार जो हैं वो यहाँ पर विधायक है। उसके बाद राजनगर विधानसभा सीट पर भाजपा के ही अरविंद पटेरिया जो है वो विधायक है। इस सीट पर भाजपा के अरविंद पटेरिया विधायक है। इनका इस सीट पर कब्जा है। अब बात करेंगे पवई विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रहलाद लोधी। यहाँ जो विधानसभा सीट है पवई, इस पर
प्रहलाद लोधी का कब्जा है और वो यहाँ से विधायक है। प्रहलाद लोधी की तस्वीर आप हमारे साथ देख सकते हैं। प्रहलाद लोधी यहाँ से विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे गुन्नौर की। गुन्नौर विधानसभा सीट पर भाजपा के राजेश कुमार वर्मा विधायक है। गुन्नौर विधानसभा सीट जिस पर भाजपा के जो हैं राजेश कुमार वर्मा विधायक है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे पन्ना विधानसभा सीट की। पन्ना विधानसभा सीट पर भाजपा के ब्रजेंद्र प्रताप सिंह विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह यहां से विधायक है। उसके बाद हम बात करेंगे विजय राघवगढ़ की। विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा के संजय पाठक विधायक है, जिनकी तस्वीर यहां साफ तौर पर आपको नजर आ रही है। उसके बाद मुड़वारा विधानसभा सीट की बात करेंगे। मुड़वारा विधानसभा सीट पर भाजपा के संदीप जायसवाल विधायक है। संदीप जायसवाल विधायक, इनकी तस्वीर यहां दिख सकते हैं आप। संदीप जायसवाल यहां से विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे बहोरीबंद विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रणय प्रताप पांडे हैं जो विधायक हैं यहां पर। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खजुराहो लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, यह अब हम आपको बताएंगे। खजुराहो लोकसभा सीट के लिए भाजपा ने वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। और चर्चा यह है कि इस सीट से समाजवादी के गठबंधन के चलते कांग्रेस जो है अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी और भाजपा के वीडी शर्मा के सामने सपा अपना प्रत्याशी उतार सकती है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान यहां पर नहीं किया है। यहां पर अभी खजुराहो सीट पर विपक्ष की ओर से किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खजुराहो लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र अपने ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के मंदिरों व स्थापत्य के लिए विशेष पहचान रखता है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर है और पन्ना जिले की जमीन से हीरा भी निकाला जाता है और वह लोगों की किस्मत बदलता है। खजुराहो लोकसभा सीट अलग अलग कालखंड में भाजपा और कांग्रेस के पाले में आती जाती रही। हालांकि इस सीट पर भाजपा का प्रभाव ज्यादा रहा क्योंकि इस सीट ने देश की राजनीति को उमा भारती जैसा चेहरा दिया है। वे लगातार 4 बार यहां से सांसद रही। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार को करारी शिकस्त देकर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी और यहां से सांसद बनने वाले कई नेताओं ने देश प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान बनाया। इन बड़े चेहरों में कांग्रेस की विद्यावती चतुर्वेदी, सत्यव्रत चतुर्वेदी और भाजपा की उमा भारती व विष्णुदत्त शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। खजुराहो सीट पर शुरुआती दबदबा कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन 1989 के बाद लगातार 4 बार सांसद चुनी गई उमा भारती ने खजुराहो सीट को भाजपा के गढ़ में बदल दिया और 1999 के चुनाव को छोड़कर बाद में भी भाजपा प्रत्याशी ही यहां से सांसद चुने गए। स्वतंत्रता के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में खजुराहो स्वतंत्र सीट नहीं थी और दूसरे चुनाव 1957 में छतरपुर जिले की 4 और टीकमगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों को मिलाकर खजुराहो लोकसभा सीट बनाई गई। 1967 व 1971 के चुनाव में भी खजुराहो स्वतंत्र सीट नहीं रही। क्षेत्र का बड़ा हिस्सा टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में रहा और 1977 के बाद से खजुराहो जो है स्वतंत्र सीट के रूप में कायम हुई। 2008 में हुए परिसीमन से पहले खजुराहो लोकसभा सीट में टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले की 8 विधानसभा सीटें शामिल थी और परिसीमन के बाद इसमें छतरपुर, पन्ना और कटनी जिले की कई विधानसभा सीटें जुड़ गई और इस सीट पर कांग्रेस से पंडित राम सहाय सांसद रह चुके हैं। 1980 में कांग्रेस की विद्यावती चतुर्वेदी यहां से सांसद चुनी गई और इसके बाद खजुराहो लोकसभा सीट पर चतुर्वेदी परिवार का प्रभाव बढ़ गया। 1984 में भी विद्यावती ही सांसद चुनी गई और विद्यावती चतुर्वेदी के पुत्र सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के नए तेज तर्रार चेहरे के रूप में सामने आए और 1999 में इस सीट से लोकसभा चुनाव में जीते भी। मां बेटे ने यहां से कई बार विधानसभा चुनाव भी जीता है। सत्यव्रत चतुर्वेदी और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। इस लोकसभा सीट का हिस्सा कटनी जिला प्रदेश में राजस्व
वो व्यापार के मामले में प्रमुख स्थान रखता है, लेकिन यहाँ के लोग प्रतिनिधित्व के मामले में उपेक्षा की शिकायत करते हैं। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस व भाजपा ने जिले को लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया। पहले कटनी, दमोह व सतना लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा रहा, फिर जबलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा। स्थानीय व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग को लेकर ही पिछले लोकसभा चुनाव में कटनी की मुड़वारा विधानसभा सीट से भाजपा के पूर्व विधायक गिरिराज किशोर पोद्दार निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। और इस बार देखें तो लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन में सीट शेयरिंग की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी एमपी की सीटों पर समझौता किया है और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी है। 2008 के परिसीमन के बाद 2009 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां 5% वोट भी हासिल नहीं कर पाए। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार भी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 2 से 4 लाख के अंतर से चुनाव हार रहे हैं और 2009 के लोकसभा चुनाव में खजुराहो से बीजेपी के जितेंद्र सिंह बुंदेला 28,332 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नागेंद्र सिंह ने कांग्रेस के राजा पटेरिया को 2,47,490 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। 2019 में बीजेपी के बीडी शर्मा ने कांग्रेस की उम्मीदवार कविता सिंह को 4,92,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराया था। अब इस सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। खजुराहो लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सांसद हैं और पिछले 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार इस सीट पर हार रही है। 1999 में कांग्रेस से आखिरी बार सत्यव्रत चतुर्वेदी यहां से सांसद चुने गए थे। तो खजुराहो क्षेत्र में आने वाली सभी 8 विधानसभाओं में चंदला, राजनगर, पवई, गुन्नौर और पन्ना, विजय राघवगढ़, मुड़वारा और बहोरीबंद में बीजेपी के विधायक हैं। 2008 के परिसीमन के पहले खजुराहो लोकसभा में निवाड़ी, जतारा, खरगापुर, टीकमगढ़ और बिजावर, छतरपुर, महाराजपुर और चंदला विधानसभाएं शामिल थी। 2008 में हुए परिसीमन में खजुराहो लोकसभा में से निवाड़ी, जतारा, खरगापुर, टीकमगढ़, बिजावर, छतरपुर और महाराजपुर विधानसभाओं को अलग कर टीकमगढ़ लोकसभा में शामिल कर अलग सीट बनाई गई। और मध्य प्रदेश के चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य का इलाका यूपी से सटा हुआ है और यूपी की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सपा का प्रभाव रहता है और समाजवादी पार्टी खजुराहो में मध्य प्रदेश का प्रदेश कार्यालय बनाने जा रही है। ऐसे में सपा इस सीट पर ओबीसी कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस के साथ चुनावी मुकाबले में जीत हासिल करने का प्लान बना रही है और सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के बीडी शर्मा ने कांग्रेस की कविता सिंह को यहां बड़े अंतर से हराया था और लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस इस सीट पर दूसरे नंबर और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। 2019 में समाजवादी पार्टी ने वीर सिंह पटेल को टिकट दिया था और खजुराहो लोकसभा सीट सपा के खाते में जाने की खास वजह जातिगत समीकरण मानी जा रही है। दरअसल इस सीट पर ओबीसी, खास तौर पर यादव मतदाताओं की बड़ी संख्या है। ऐसे में कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों के तहत ही सपा को यह सीट दी है ताकि बीजेपी को यहां घेरा जा सके और खजुराहो लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 2023 के चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। ऐसे में यहां सपा कांग्रेस गठबंधन की राह आसान नहीं होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का यह दाव कितना कारगर होता है और सपा प्रत्याशी भाजपा के बीडी शर्मा को कितनी कड़ी टक्कर दे पाते हैं। हमारे आज के चक्कर राजनीति का कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।